गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते सभी भाइयों को। तो भाइयों, मैं आपके लिए एक आईए के लिए ख़ास स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। आईए टाइपिंग टेस्ट के लिए जूझ रहे जो विद्यार्थी जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, जब से ये नोटिफिकेशन आया है कि उसके अंदर आईए टाइपिंग के अंदर आपके लिए अल्ट की, साथ ही में स्क्रॉल बार और साथ ही में आपके जो हाईलाइट वाला जो ऑप्शन है वो हटा दिया गया है। तो इससे बहुत सारे विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुबैर पठान। मैं फ़िलहाल सीजीएम कोर्ट बांसवाड़ा में हाई कोर्ट एलडीसी के थ्रू पोस्टेड हूँ। तो हम लोगों ने भी आप ही की तरह हाई कोर्ट एलडीसी में टाइपिंग का टेस्ट दिया था। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आपके पास फ़िलहाल 25 दिन बचे हैं। तो इन 25 दिनों में आप क्या करें कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो, आपके अंदर जो डर है जिसकी वजह से आप सारा दिन यूट्यूब पे स्क्रॉल करते रहते हो, सारा दिन आप अपना टाइम यूट्यूब पे देते रहते हो कि किसी का वीडियो देख लिया, कभी किसी का वीडियो देख लिया। तो ये सब की आपको इतनी ज़रूरत है नहीं। मैं आपको एक वीडियो में सारी प्रॉब्लम आपकी दूर कर दूंगा। तो आपको करना क्या है कि आप जो सारा दिन पहले तो जो वीडियो देखते रहते यूट्यूब पे कि मेरी ये गलती हो गई तो क्या होगा, ये गलती हो गई तो क्या होगा, तो ऐसे डाउट हमारे मन में भी आते थे जब हम एग्ज़ाम देने गए थे। और मैंने भी करीब 1.25 महीने के अंदर टाइपिंग सीख ली थी सारी। तो उसके अंदर तो प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे मार्क्स जुड़ रहे थे अपने, है ना। यहाँ पे आपके सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, 20 की स्पीड लाओ आप और कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपके जो फाइनल एग्ज़ाम में जो मार्क्स थे उसके थ्रू आपकी कट ऑफ बन जाएगी। लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम के नंबर प्लस टाइपिंग के नंबर जुड़ रहे थे। तो उसमें जितनी ज़्यादा नंबर लाओगे उतना ज़्यादा आपका कट ऑफ में नंबर जुड़ेंगे और आपके फाइनल सिलेक्शन में चांस होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो आपको इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है टाइपिंग के, जो बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। और जो लोग बिल्कुल ही तैयारी कर चुके हैं लेकिन उनके लिए अब स्पीड बढ़ना मुश्किल हो रहा है, जो परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठना सीखिए। और साथ में आपको क्या करना है कि स्पीड के अंदर एनर्जी आनी चाहिए। आपकी जो उंगलियां हैं वो फटाफट चलनी चाहिए। आपकी उंगली जितनी फास्ट चलेगी उतना आपका स्पीड आएगी। वरना आपकी उंगलियों में अगर स्पीड नहीं है, आपकी उंगलियां चलने में दिक्कत कर रही है या फिर आप दुखने लग जाती है टाइम टू टाइम, तो उसके लिए आप थोड़ा व्यायाम कीजिए। सुबह उठ के उंगलियां टेबल वगैरह पे ऐसे थोड़ा सा मारिए ज़ोर ज़ोर से, जिसकी वजह से आपकी उंगलियां खुलने लगेगी, जहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा। और आपको सुबह वॉक करना है, शाम को भी वॉक करना है। करीबन 20 मिनट से आधा घंटा सुबह और शाम आपको वॉक करना है, व्यायाम करना है। इससे क्या है कि आपके मन के अंदर जो टेंशन है वगैरह है वो दूर होती है ना, एनर्जी आएगी। आलस भरा पड़ा है, सारा दिन अपन पीजी वगैरह में रूम में या सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं, लेटे लेटे पड़े रहते हैं। तो इससे अपनी क्या एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आपको यही काम करना है। आपके हेल्थ के अंदर आपको खाने पीने का ध्यान रखना है। और ये सब करने के बाद आपको टाइपिंग करनी है। टाइपिंग आप कैसे करोगे? टाइपिंग करने के लिए आपको डेली टेस्ट देने हैं। टेस्ट देने के लिए अगर आप हिंदी का दे रहे हैं तो सिर्फ आपको हिंदी का देना है 1 घंटे तक, और इंग्लिश का दे रहे हैं तो आपको 1 घंटे तक इंग्लिश का देना है। हिंदी देने के लिए आपने कोई एक पैराग्राफ चूज़ कर लिया 15 मिनट का, तो उसी पैराग्राफ को आपको करीबन 2 बार तो देना ही है। 3 बार भी दे सकते हो आप, लेकिन 2 बार तो आपको देना ही है। और मेरा जैसा मानना है कि आप पहले 10 मिनट का टेस्ट जो होता है उसको 2 बार दो, फिर 5 मिनट का टेस्ट उसी वाले टेस्ट को 2 बार और दो, और फिर उसी टेस्ट को 2-2 मिनट का 2 बार और दो। इससे क्या होता है कि आपके अंदर स्पीड बढ़ने के चांस बढ़ते हैं, क्योंकि आप रिपीटेशन होता है एक ही चीज़ का। मान लीजिए आप कहीं पर जयपुर वगैरह घूमने गए या कोटा वगैरह कहीं पर भी आप घूमने गए, और घूमते घूमते फर्स्ट टाइम है आपका वहाँ पर, तो आपका फ्रेंड आपको घुमाने ले जाएगा। मान लीजिए किसी धड़ी पे वगैरह पे आपको चाय पिलाने के लिए ले गया हो, तो एक दिन ले जाके ना आपको घुमा के ना कहीं से ले आएगा, तो आप दूसरे दिन बोलेगा तो यार ये तो बहुत बड़ा, आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसे बोलोगे। लेकिन 2-3 दिन तक आपको लगातार उसी जगह लेके गया वो, तो आपको वो रास्ता ध्यान में आ जाएगा कि हाँ ये तो मेरे को पता है। आपका दोस्त सुबह उठेगा नहीं तो भी आप बाइक लेके चले जाओगे वहाँ पर, चाय वगैरह पी के आ जाओगे। तो सेम प्रोसेस इसी में होता है कि रिपीटेशन जितना होता है, माइंड और आपकी उंगलियों का जो रहता है वो कॉम्बिनेशन बढ़ने लगता है। दिमाग चलने से पहले उंगली चलने लग जाती है और ऑटोमेटिक सब कुछ व्यवस्थित चलने लग जाता है। और आपकी निगाहें आपकी स्क्रीन पर होनी चाहिए, न कि आप नीचे देखो कंप्यूटर, आपकी कीबोर्ड्स को देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
जब आप टाइप करना उंगली बिठाना सीख गए हैं तो आपकी आंखें सीधे आपकी स्क्रीन पर होगी, स्क्रीन से नीचे नहीं होगी। गलत हो रहा है तो भी आप उसको सोचोगे नहीं कि गलत हो गया, जो निकल गया उसको निकल गया। एरर होने दीजिए, शुरू में कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 दिन होगी एरर, उसके बाद ऑटोमेटिक वो सही होने लग जाएगा। अब आपके मन में ख्याल आता है कि हमको QWERTY वाला हम कीबोर्ड लेते हैं तो कीबोर्ड के अंदर हम बटन्स कहाँ पे यूज़ करें। तो देखो इंग्लिश के अंदर तो ASDF से आप उंगली रखना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद दो उंगलियां छोड़ दीजिए आप अपनी, ये देखिए। और उसके बाद जब हिंदी की बात करते हैं हम, तो हिंदी के अंदर आपको एक वर्ड छोड़ देना है और उसके बाद यूज़ करना है। ए को छोड़ दीजिए, अब उसके बाद यूज़ कीजिए, 4 उंगलियां रख के, बीच में 2 का गैप रख दीजिए। और इंग्लिश के अंदर यहीं से स्टार्ट कीजिए आप, और 2 का गैप देख के यहाँ पे उंगलियां रखिए। अब आपको नंबर का भी प्रॉब्लम आती है कि नंबर हमसे टाइप नहीं होता, तो एक आपके लिए नंबर यहाँ पर होते हैं और एक आपके नंबर अपर साइड होते हैं। तो आप जहाँ पर यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचो नहीं कि मैं यहाँ करना है या वहाँ करना, कोई भी एक जगह डिसाइड कर लीजिए कि मैं यहाँ वाला दबाऊंगा तो फट से उंगली ऊपर ले जाके प्रेस करूँगा यहाँ पे। और एग्ज़ाम में इतना कुछ आता भी नहीं है, 2-4 नंबर कभी आ जाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं यूज़ करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको स्किप करके आगे बढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इतने मार्क्स लाने नहीं है आपको, सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो आप हिंदी और इंग्लिश का समझ चुके हैं। और कीबोर्ड ये डेल का आता है, डेल का ये चपटे बटन वाला, उभरे हुए बटन नहीं है इसके अंदर नीचे ये स्टैंड भी होता है। स्टैंड को आप चाहो तो ऊंचा कर लो या फिर नीचे कर लो, मेरा मानो तो नीचे रख के ही टाइप करो, क्या पता आपके कीबोर्ड में वो ख़राब हो, तो आपको उसको नीचे करके टाइप कीजिए। ये हो गई बात। अब हाईलाइट की प्रॉब्लम ये होती है कि आप उसके बारे में सोच रहे हो, आपकी निगाहें उसके ऊपर है। अब आपके सेंटेंस को देखिए, अब आपके सेंटेंस को देख के टाइप करते रहिए, टाइप करते रहिए, टाइप करते रहिए। आप न्यूज़पेपर ले लिया कभी और MS वर्ड खोल लिया और टाइप करने लग गए, है ना, तो मन में कुछ सोचा और उसको आप लिखने लग गए, ये सब करने लग गए। आप 4-5 दिन की प्रैक्टिस है, 1-1 घंटा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप मन में कुछ सोचिए और लिखते रहिए, न्यूज़पेपर बुक वगैरह सामने रख लिए और उसको देखकर लिखते रहिए, तो उसकी प्रैक्टिस से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अल्ट की के लिए मैं ख़ास तौर पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखने हैं, 2-3 जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं, चंद्र बिंदु वगैरह, ट्र वगैरह, और दोनों साइड के जो ब्रैकेट, यही आपको यूज़ में करने हैं। इसके अलावा आपको जो हाईलाइट का मैंने बता ही दिया कि हाईलाइट पे आपको इतना, आपकी निगाहें जब तक स्क्रीन पे है आपको कोई हाईलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाईलाइट से आपकी स्पीड जो है वो डाउन होगी। अगर आपकी निगाहें सिर्फ आपकी लाइन पर है व्यवस्थित, तो आप क्या कीजिए कि जब भी आप टाइप करें, लाइन आपकी एंड होने के बाद नई लाइन शुरू होती है, तो लाइन पढ़ने के बाद नई लाइन का जो एंड का जो फर्स्ट है वर्ड वो पढ़ लें, फिर टाइप करें। उसके बाद आपको क्या है कि वही वर्ड अगर आपकी निगाह वहाँ जाती है तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। और जो गलत हो रहा है उसको छोड़े जाएं, आगे बढ़ते जाएं, आप कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आगे। अगर आपकी 25 की भी स्पीड है, एफिशिएंसी 90+ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आपकी 22 स्पीड अगर आप इस पर भी लेके कैसा भी कीबोर्ड दे दे, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आ जाएगी। अगर आप डेल के बटन जो है वो टाइट लेते हैं, उंगलियां जोर जोर से पटकते हैं, आप ऐसे ही खाली टेबल पे प्रैक्टिस करते हैं और आप रिपीटेशन पे पैराग्राफ को आप टाइप करते हैं, और दिन में एक बार हिंदी और एक बार इंग्लिश का करीबन आधे आधे घंटे का टेस्ट देना है आपको। बिना निगाहें कीबोर्ड पर देखे, सीधे स्क्रीन पर मॉनिटर पर देखते हुए आपको टाइप करने हैं, दोनों टाइम, सुबह भी शाम को। और ख़ास तौर पर दोपहर पे आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, जब आपका एग्ज़ाम टाइम है उस टाइम पे आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और एग्ज़ाम देने से जाने से पहले ये नहीं कि आप लगे हुए हैं, आपको बिल्कुल कम टाइम देना है, 2-4 टेस्ट दे देने, सीधे एग्ज़ाम देने जाना है। यूट्यूब से दूर रहना है इन दिनों, आपको बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं देने हैं। बीच में अभी ऐसी भी अफवाह आने लगेगी कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ने वाली है, तो ऐसा भी आपको बातों में नहीं आना है किसी की। तो आप अपनी मेहनत करते रहिए, ऐसी बातों में ना उलझे। कीबोर्ड मैंने आपको बता ही दिया है, अल्ट की वगैरह के बारे में भी आपको मैंने बता ही दिया है। जितना ज़्यादा आप दिमाग पर लोड देंगे उतनी आपको परेशानी होगी। आप बिल्कुल आराम से 20-22 दिन में इतनी स्पीड आराम से ले आओगे, बिल्कुल क्वालिफाई करना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और आपके और भी जो भी डाउट हैं, जो बंदे LDC की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ में ये टाइपिंग दे रहे हैं, अगर उनकी 30 की स्पीड आ रही है तो उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप दिन में 1-1 घंटा दोनों टाइम करिए, बाकी टाइम आप अपनी LDC की तैयारी करिए। LDC के अंदर भी आपको क्या पढ़ना है, आप
कमेंट सेक्शन में अगर पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा आप कम दिनों में कैसे तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आईए में मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, जिसके अंदर मैं बिना पढ़े हुए अपने दोस्तों की बदौलत एग्ज़ाम देने पहुँच गया था। तो सुबह 4 बजे आया। उसके बारे में मैं आपको फिर कभी स्टोरी में बताऊँगा कि वो कैसे मुझे लेने आया और मैंने कैसे विदिन 2-3 आवर्स में मैंने कैसे अपना रिवीजन फटाफट करके नहीं एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। तो आप ऐसा कुछ नहीं है, आपने पहले तैयारी अच्छे से की है तो आपकी बाद में काम आ जाती है। 1 साल 2 साल हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि भाई 1 साल हो गया 2 साल हो गया, पढ़ाई छोड़ दी, एग्ज़ाम दिए, उसके बाद पढ़ाई नहीं, कुछ भी सब याद आ जाता है, कोई नहीं भूलता। लेकिन याद करने का तरीका होता है, बस वो तरीका आप सीख जाओगे तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी और आप सिलेक्शन प्रोसेस सीख जाओगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो आपके लिए मंजिल दूर नहीं बहुत करीब आ जाएगी, बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों। आपके जो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछना चाहते हैं आईए से रिगार्डिंग, एलडीसी से रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।